भागवत सप्ताह विधि का महात्मा। सनत कुमार जी बोले, साल के 6 मास आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिक तथा मार्गशीर्ष में शुभ समय देखकर ही सप्ताह को करवाना उचित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कथा की जाएगी, वहाँ साफ जहाँ कथा हो वहाँ साफ सुथरा सफाई करके फूल और लताओं में से सजा करके ध्वजा स्थापित करें। कथा कहने वाला ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य तथा पाखंड रहित होना चाहिए। बैठने का स्थान ऐसा हो जहाँ अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो सकें। वेदिका की उत्तर दिशा में 7 लीक बनाकर के वितर्क ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। सप्ताह भर इस नाम का जप होना चाहिए। ब्राह्मणों को उत्तर की तरफ मुख करके ऊंचे स्थान पर बैठाएं, जिससे श्रवकों को दिखाई दे सके। श्रोताओं को पूरब की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। यदि श्रोतागण विरक्त हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्नों से हवन कराना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है। इसीलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी होना चाहिए। सभी श्रोताओं को दीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने वाला ही कथा का अधिकारी होता है। गणेश जी तथा पितरों की भी स्तुति तथा तर्पण करें। मंडप में मूर्ति की स्थापना करें। 16 प्रकार से पूजन करके मीठा और वस्त्र भगवान को अर्पित करें। फिर आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत पुराण का पूजन करें। तदुपरांत कथा शुरू करें। श्रोताओं को भी चाहिए कि भगवत कथा का श्रवण बड़े प्रेम भक्ति पूर्ण हृदय से करें। कथा का श्रवण प्रातः से 3.5 घंटे सुनने के बाद 2 घड़ी का आराम करें। भक्तों को दिन में 1 बार दूध और चावल का आहार लेना चाहिए। श्रोताओं को 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर ही सोना चाहिए। उनको इन दिनों किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और अपवित्र भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद ही उद्यापन कराना चाहिए। कथा समाप्त होते ही श्री सुखदेव जी वहां आ पहुँचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को जो अभी सुना है वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसके बराबर कल्याणकारी कोई भी ग्रंथ नहीं है। इतने में ही वहां प्रहलाद जी पधारे। उन्होंने विष्णु भगवान का गुणगान किया। उद्धव जी ने झांझ बजाया और नारद जी ने वीणा बजाई। इस अलौकिक भक्ति को सुनकर विष्णु भगवान प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं केवल यही चाहते हैं कि प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर सब लोग कहने लगे, हे प्रभु, हम केवल यही चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो आप पधारें। भगवान ने एवं मस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।